मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपके सामने क्लास 12th यूनिट 1 फाइन आर्ट्स पेंटिंग ये सब्जेक्ट है। 12th क्लास का फाइन आर्ट्स पेंटिंग टॉपिक है। मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग क्या है? एनी पेंटिंग डन इन स्मॉल साइज, कोई भी ऐसी पेंटिंग जो छोटे साइज में इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम पर, चाहे आप किसी प्लेट पर, किसी बोर्ड पर, किसी पेज पर, एंड ऑन एनी सरफेस, किसी भी सरफेस पर अगर बनाई जाए तो उसको इज कॉल्ड मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। ये मिनिएचर पेंटिंग जो है, इसके 5 स्कूल हैं। पहला है द पाला स्कूल, जब पाला राजा थे, 8th to 12th सेंचुरी, ईस्टर्न स्कूल यानी ईस्टर्न साइड पर। सेकंड वेस्टर्न इंडियन स्कूल, 10th to 16th सेंचुरी, और जैन स्कूल ऑफ आर्ट्स भी इसको कहते हैं। वेस्टर्न इंडियन स्कूल को जैन आर्ट्स ऑफ स्कूल भी कहते हैं। थर्ड अदर आइसोलेटेड स्टाइल्स, 1500 to 1550 एडी। फोर्थ है मुगल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ आर्ट्स, ये 1560 to 1850 एडी के बीच का पीरियड है। और फिफ्थ है राजपूत एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट यानी स्कूल, ये है 16th to 19th सेंचुरी एडी। तो ये मिनिएचर पेंटिंग के 5 स्कूल हैं। फर्स्ट है पाला स्कूल यानी ईस्टर्न स्कूल ऑफ बंगाल, क्योंकि ये पाला स्कूल जो था ईस्टर्न साइड पर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में था। 750 एडी से 12th सेंचुरी तक, लगभग 450 साल तक। इसके फीचर क्या है कि द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज यानी महाविहारास, जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन्स रहा करती थी, ऑफ नालंदा, विक्रमाशिला एंड सोमारूपा विटनेस, ये महाविहारा यानी मोनेस्ट्री इस बात की गवाह हैं, अ ग्रेट फेस ऑफ बुद्धिज्म एंड बुद्धिस्ट आर्ट इन इंडिया, की उन दिनों में बुद्धिज्म और बुद्धिस्ट आर्ट का बोलबाला था। अ लार्ज नंबर ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, उन दिनों में हाथों से बुक्स लिखी जाती थी, तो काफ़ी सारी जो लार्ज नंबर ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो पाम लीव्स पर लिखी गई थी, यानी पाम के पेड़ के पत्तों पर। उसमें क्या लिखा जाता था? रिलेटिंग टू बुद्धिस्ट थीम्स, बुद्धिस्ट के सारे विचार, विद द इमेजेस ऑफ बुद्धिस्ट डाइटीज अंडर द पैट्रोनेज ऑफ रूलिंग पाला। उसमें बुद्धिस्ट डाइटी जो थी, मूर्ति वगैरह या कोई भी पिक्चर वगैरह, कोई भी तस्वीर वगैरह, ये सारा काम जो बड़े बड़े पैट्रोनेज रूलिंग डायनेस्टी थी वो थी पाला किंग्स, उन्होंने ये सब काम करवाया था। पाला पेंटिंग गॉट इट्स नेम, ये पाला पेंटिंग का जो नाम था, आफ्टर द किंग्स, 2 बड़े राजा थे, धर्मपाल एंड देवपाल। ये काम मैन्यूस्क्रिप्ट लिखवाने का, जिसमें बुद्धिस्ट डाइटीज के बारे में या बुद्धिस्ट थीम्स के बारे में जो लिखवाया था, वो इन 2 राजाओं ने लिखवाया था, धर्मपाल एंड देवपाल। फाइन एग्जाम्पल ऑफ टिपिकल बुद्धिस्ट पाम लीफ, जो पाला स्कूल था उसमें जो फाइन एग्जाम्पल टिपिकल बुद्धिस्ट पाम लीफ का मैन्यूस्क्रिप्ट का था, इलस्ट्रेटेड इन पाला स्टाइल में था वो। उसमें परफेक्शन जो था वो ऑफ विजडम ऑफ पर्सोनिफाइड बाय अ फीमेल डाइटी, उसमें ज़्यादातर वो फीमेल डाइटी, फीमेल की कोई मूर्ति बनाकर उसको पर्सोनिफाई करके उसकी विजडम को शो किया करते थे। अ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ महायाना बुद्धिज्म रिटन इन 8000 लाइन, और उसमें क्योंकि बुद्धिज्म के 2 पार्ट थे, महायाना और हीनयाना, जो महायाना बुद्धिज्म थे उसमें 8000 लाइन्स में ये लिखवाया गया था। मैन्यूस्क्रिप्ट हैज इलस्ट्रेशन ऑन 6 फोलियोज, इसके 6 फोलियोज थे। साइज था 22.5 एंड 2.5 ईच, यानी 22.5 से 2.5 ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। एंड ऑल्सो ऑन द इनसाइड एंड आउटसाइड, इस 6 फोलियो को अंदर और बाहर दोनों तरफ से 2 वुडन कवर लगा दिए जाते थे ताकि पाम की लीफ टूटे ना। द पाला आर्ट केम टू अ सडन एंड, अचानक से क्या हुआ? पाला आर्ट का अंत होना शुरू हो गया, एंड होना शुरू हो गया। आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, क्योंकि जितनी भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी उनको बर्बाद कर दिया गया, तोड़ दिया गया। एट द हैंड्स ऑफ मुस्लिम इन्वेडर इन द 13th सेंचुरी में मुस्लिम आ गए थे अफगानिस्तान, अफगान साइड से, तो उन्होंने आकर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को बर्बाद कर दिया था, डिस्ट्रक्ट कर दिया था। सम ऑफ द मॉन्क्स, कुछ मॉन्क्स और आर्टिस्ट जो थे बुद्धिस्ट के,
वो एस्केप भाग गए एंड फ्लैड टू नेपाल चले गए। वेस्टर्न स्कूल और जैन स्कूल 10th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी, तो ये वेस्टर्न साइड पर था। वेस्टर्न इंडिया वाज जैनिज्म, वेस्टर्न इंडिया का पार्ट जैनिज्म से काफ़ी माना जाता है। दैट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय द किंग्स ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, उन दिनों में चालुक्य डायनेस्टी थी, चालुक्य वंश का राज था, तो इन्होंने इसको काफ़ी संभाला। हु रूल्ड गुजरात, जो कि ये चालुक्य डायनेस्टी के जो राजा थे ये गुजरात, पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड मालवा पे राज करते थे। द ओल्डेस्ट पेंटिंग इनकी जो थी जैन स्कूल की, वो थी दिस स्कूल आर ऑफ तीर्थंकरा के नाम से फेमस थी। इनके 24 तीर्थंकर हुए हैं। उसमें थी प्रसरवनाथ, नेमिनाथ एंड ऋषभनाथ, तो ये 3 जो थी ये ओल्डेस्ट पेंटिंग मानी जाती थी। 20 तीर्थंकरास वर पेंटेड, 20 तीर्थंकर को अच्छे से पेंट करके एंड अवेलेबल इन जैन लाइब्रेरीज में रखा गया है। फाउंड एट मैनी प्लेसेस, जो काफ़ी सारे प्लेसेस में पाई जाती है इन वेस्टर्न इंडिया में। 2 वेरी पॉपुलर, इनमें से 2 बहुत पॉपुलर हैं। फर्स्ट है द कल्पा सूत्रा, ये इसमें द बुक ऑफ रिचुअल की एक इंसान को क्या क्या करना चाहिए, और दूसरी है द कालकाचार्य कथा, कालकाचार्य कथा, इसमें स्टोरी ऑफ द टीचर कालका के बारे में लिखा गया है कि एक व्यक्ति को, एक इंसान को अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, वॉयलेंस नहीं करना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तो ये इन बुक्स में ये सब कुछ लिखा गया है। द स्कूल ऑफ सेंट्रल इंडिया, यानी मध्य भारत का, सेंट्रल पार्ट का, इसमें था द कल्पा सूत्रा इलस्ट्रेशन ऑफ मांडू, मांडू मीन्स इन मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश का जो मालवा रीजन था उसको मांडू कहते थे। इसमें जो कल्पा सूत्रा था इन 11th एंड सेंचुरी 12th सेंचुरी के बीच का पीरियड था, कल्पा सूत्रा इसमें लिखा गया था। मांडू वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्ट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, क्योंकि ये सेंट्रल इंडिया का पार्ट था मालवा, तो ये लगभग चारों तरफ की आर्ट्स को से प्रभावित था, जैसे जैन मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ गुजरात, मुस्लिम एलिमेंट्स ऑफ जौनपुर एंड अवध फ्रॉम द ईस्ट, राजपूत आर्ट ऑफ द नॉर्थ एंड डेक्कन स्टाइल फ्रॉम द साउथ। तो चारों तरफ की डायरेक्शन से ये इन्फ्लुएंस था मालवा। इन मालवा, इन सेंट्रल इंडिया, द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग वाज पायोनियर्ड एट धार, धार नाम की जगह मध्य प्रदेश में, उज्जैन, उसके बाद नुतैसगढ़ इन 16th सेंचुरी। ये सारे के सारे पार्ट मिनिएचर पेंटिंग से काफ़ी प्रभावित थे। द सब्जेक्ट्स इनके थे अमारू शताका, रागमाला, रामायणा, भगवता पुराण एक्सेट्रा फॉर लव लोर्स, जो लव करने वाले थे, हिस्ट्री के बारे में नॉलेज रखने वाले लोग थे, उनके लिए ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स रिटन लिखे गए थे उन दिनों में। एक्सीलेंट इन कलर स्कीम, ये जो सेंट्रल इंडिया का स्कूल था मालवा जिसे हम जान रहे हैं, दे आर एक्सीलेंट इन कलर स्कीम को लेकर के काफ़ी एक्सीलेंट था। एक्यूरेसी ऑफ डिटेल्स को लेकर एंड एलोबरेशन, ब्राइट बेसिक कलर, चमकीले बेसिक कलर यूज करते थे। ब्लेंड ऑफ फॉक एलिमेंट्स एंड हाईली चार्ज्ड फेसेस आर द अदर फीचर ऑफ मालवा मिनिएचर पेंटिंग के ये मेन फीचर थे। व्हेन मुस्लिम, अब हुआ क्या कि ये जो मालवा मिनिएचर या मालवा स्कूल था यानी सेंट्रल इंडिया का, व्हेन मुस्लिम रूलर टुक ओवर द सेंट्रल रीजन, जब मुस्लिम ने आकर सेंट्रल इंडिया पर कब्जा किया तो आर्टिस्ट टुक शेल्टर इन मेवाड़, इन राजस्थान में मेवाड़ में चले गए शेल्टर लेने के लिए, क्योंकि उन्हें डर था। दस अतः हम कह सकते हैं कि सेंट्रल स्कूल बिकेम द फाउंडेशन फाउंटेन हेड, कि जो ये सेंट्रल स्कूल है मिनिएचर पेंटिंग का, ये एक फाउंटेन हेड बन गया, यानी एक फव्वारे की तरह, जो आने वाले मिनिएचर स्कूल ऑफ इंडिया में, जो बाद के आने वाले लेटर मिनिएचर स्कूल ऑफ इंडिया के जो बाद के आने वाले पेंटर थे या जो आर्टिस्ट थे, उनके लिए एक फाउंटेन हेड बन गया, उन्हें भी प्रकाश देने लगा, उन्हें भी रास्ता दिखाने लगा, और इस तरीके से ये फलता फूलता गया। तो बच्चों, ये क्लास 12th फाइन आर्ट्स पेंटिंग का मिनिएचर पेंटिंग
यूनिट 1, ये आपके सामने पूरा का पूरा चैप्टर एक आपके सामने वीडियो दिया है। आप हमारी बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो शॉर्ट्स अच्छे लगे तो आप उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको बाकी चैप्टर भी मिलते रहेंगे। थैंक यू।